हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करेंगे, आज हम स्पीच पे बात करेंगे कि स्पीच ये किस तरह से दी जाती है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि स्पीच जो होती है, जिसे जनरल लैंग्वेज के अंदर हम तकरीर कहते हैं, ये एक तरह की महारत होती है। स्पीच इज़ अ स्किल, एक तरह की स्किल होती है। अब ये स्किल जो होती है, ये स्किल बार बार स्पीचेस देने से हमारे अंदर आ जाती है। कोई इसकी ऑथेंटिक ऐसी बुक नहीं है कि किसी स्पीच करने की एक किताब है और उसके अंदर सारे पॉइंट्स जो है तो लिखे हुए हैं और वही जो है तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक अच्छे मुकर्रिर कहलाते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग आपको स्पीच करने वाले मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, दीनी लिहाज से भी मिलेंगे, दुनियावी लिहाज से भी मिलेंगे। तो एक अच्छी तकरीर करने वाला, एक अच्छा मुकर्रिर हम किसे कहेंगे, वो किन बातों को जहन में रखते हुए स्पीच करता है, आइए देखते हैं। अब जाहिर है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं भी एक तरह की स्पीच ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो फिर किस तरह से आप अपना ये मरहला शुरू करेंगे और किस तरह से आप स्टेप लेंगे, इस पर बात करना है। तो आइए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीच करने से पहले जो कोई पॉइंट्स आपके पास में हैं, उस पॉइंट्स को लेकर आपका माइंड तो सेट होता है, लेकिन उस माइंड को आप ही डिस्ट्रॉय करते हो, आपकी मेमोरी आप ही ट्रैश करते हो। आप बोलेंगे कि कैसे? तो वो इस तरह से कि जो पॉइंट्स आपके पास में हैं उस पर बार बार कंसंट्रेशन करना और उसको बार बार उसके बारे में सोचना कि स्पीच करते वक्त मैं ये वर्ड्स कहूँगा या कहूँगी तो क्या पब्लिक इसका रिएक्शन करेंगे। ये माइंड बार बार जब आपके माइंड के अंदर रिवॉल्व करने लगता है तो आपकी स्पीच जो है आपके माइंड के अंदर ट्रैश हो जाती है। एज अ रिजल्ट जानते हैं आप क्या होता है? आप स्पीच करने के लिए जाते हैं और आपको हेजिटेशन फील होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो स्पीच आप याद करने जा रहे हैं, जो स्पीच देने के लिए आप जा रहे हैं, भले ही आपके पास पॉइंट कम हो, लेकिन आपको उन सेंटेंस के बारे में सोचना नहीं है और ज़्यादा सोचकर अपनी स्पीच को ख़राब नहीं करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इमेजिन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे स्पीच देने से पहले इमेजिन कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, स्पीच देना अभी हुई नहीं है, स्पीच करने से पहले इमेजिन कर ले रहे कि वहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, उनके सामने जाकर मुझे जो है तो बोलना है, तो मैं वहाँ पर कैसे दिखूँगा और पब्लिक मुझ पर हंस देंगी। ये इमेजिन जो होता है ना एक स्पीच करने वाले के माइंड के अंदर, इसकी वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज पर और आपकी वर्डिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी बॉडी थरथराती है। जी हाँ। अब ये बातों से आप बचेंगे कैसा? आ रही की बात समझ में आपको? अगर आप पहली बार ये पॉइंट्स मेरे सुन रहे हैं तो इन बातों से आप बचेंगे कैसे? स्पीच देने से पहले मैं भी जब पहले स्पीच दिया करता था, दिमाग गर्म हो जाया करता था और स्पीच देने से पहले जो तो हाथ थरथराते थे। लेकिन मैंने भी किसी एक बहुत बड़े दीनी मुकर्रिर और दुनियावी मुकर्रिर दोनों से मैंने जो तो ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग बोले तो उनके सोबत में मैं बैठा हूँ कि भाई आप इतना अच्छा बोल कैसे लेते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि स्पीच करने से पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए और आपके पास में भले ही पॉइंट कम हो, लेकिन उसके बारे में आपको ना सोचना है ना अपना इमेजिन तस्वर करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी स्पीच को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। आपको जब तक अपने हाथ से, अपने फेस स्टाइल से, ये दोनों लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है स्पीच के अंदर, पैरों का इस्तेमाल नहीं होता जनाब, वरना आप पैरों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो अच्छी वाली स्पीच है वो ख़राब हो जाएगी। समझ में आ रही बात? जी हाँ। बस आपको इस्तेमाल करना है अपने दोनों हाथों का, अपनी आइज़, पूरे चेहरे का, ठीक है। ज़बान का इस्तेमाल, ज़बान तो आपकी इस्तेमाल होगी लेकिन ज़्यादा उसको बाहर नहीं लाना। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही मज़ेदार है। आप जो अपनी स्पीच याद करके जा रहे हैं तो उन स्पीच के, उन सेंटेंस के अलावा भी, उन जुमलों के अलावा भी आपको अपने मन से भी कुछ ना कुछ तैयार करके जाना है। अपने मन से
तो अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। जी हाँ, क्योंकि इतनी सारी नज़रें जब आपको देख रही है, एक इंसान की दो आंखें देख दी आपको जब आप स्पीच कर रहे हैं, तो ये तसव्वुर करना ही नहीं है कि मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं। बस आपको जाना है, और बहुत सारे जुमले तो आप पब्लिक को देखकर भी बोल सकते हैं। ये भी ज़रा आप देखें ना, ये प्रैक्टिकल करके देखिए आप कि आप किसी इंसान को देखें तो 1 मिनट तक आप खामोश रहेंगे, उसके बाद में आप खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे, भले ही आपके बाद में कुछ बोलने के लिए ना हो। अब जब आप स्पीच करने के लिए जा रहे हैं तो आपको तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनको देखकर भी आप हालत हाज़रा जिसको कहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर भी आप बोलना सीखें। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा यही था कि आपको जो है तो प्रेजेंट सिचुएशन पर, हालत हाज़रा पर भी बोलना है। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्या होता है ना, जब आप स्पीच करने जाते हैं और आपके सेंटेंस ख़त्म हो जाते हैं और आप चाहती है कि मैं बहुत सारा बोलूं, तो आपके माइंड के अंदर कुछ नहीं आता है। इस सिचुएशन पर आपको एक सेंटेंस कहना है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो ये है, आपको इस तरह कहना है, क्या लास्ट में जो बैठे हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर वो यस कहते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि वो भी आपकी स्पीच सुन रहे हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप जो तो अपनी स्पीच को बढ़ाइए और आगे और कहिए, तो आप खुद ब खुद बोलने लग जाएंगे। ये होता है। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कि जहाँ पर आपकी स्पीच में जुमला ख़त्म हो रहा है, द एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वहाँ पर आपको रुकना है, वहाँ पर आपको रुकना है, और उसके बाद वाला सेंटेंस और ज़्यादा जज्बे के साथ, इमोशन के साथ बोलना है। ऐसा ना हो कि बस आप एक ही लय के अंदर और एक ही सुरताल के अंदर पूरी स्पीच दे रहे। तो जहाँ पर आपका जुमला ख़त्म होता है वहाँ पर आपको रुकना है। ये हमारा पॉइंट था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको आवाज़ का उतार चढ़ाव रखना है। आवाज़ का उतार चढ़ाव समझ में आती है ना। आवाज़ के उतार चढ़ाव से ये होता है व्यूअर्स कि जब आप स्पीच कर रहे हैं और आप उतार चढ़ाव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनने वाले सोएंगे नहीं। तो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि व्यूअर्स कि स्पीच करने वाला स्पीच कर रहा होता है और जो है तो सुनने वाले सो जाते। उनको अगर आपको नहीं सुलाना है तो जिस तरह का अंदाज़ हमारा है तो उसी तरह का अंदाज़ आप अपनाइए। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड द लास्ट पॉइंट कि आपको अपनी स्पीच जो ख़त्म करना है तो ये पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे तशक्कुर के साथ, और स्पीच के आखिर में आपको शेर कहना है। क्या कहना है आपको आखिर में? शेर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे, और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप स्पीच करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तकरीर बहुत ज़्यादा कामयाब और कामरान हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।